टुडे करंट अफेयर्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष रंजन और आप देख रहे हैं पीयूष कॉर्नर वीडियो। आज के करंट अफेयर्स में हम जानेंगे कि इससे क्या कुछ सवाल आ सकता है, इसका सही जवाब क्या होगा और यह हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है इटली, जापान, इजराइल, भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अपने देशों के बीच पारस्परिक रणनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। अगर बात करें नोबेल शांति पुरस्कार 2020 की, तो यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को दिया गया है, जिसका सैन्य संकट और अन्य मुश्किल वक्त के बीच दुनिया में बड़े पैमाने पर ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने और मदद करने का अहम योगदान है। WFP ने वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचाया। WFP दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? ऑप्शन है विजय कुमार सिन्हा, अशोक चौधरी, मुकेश साहनी, अवध बिहारी चौधरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विजय कुमार सिन्हा। बिहार के लखीसराय विधानसभा सीट से विधायक विजय कुमार सिन्हा को अब बिहार विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर बनाए गए हैं। ध्वनि मतों के माध्यम से चुने गए नए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी को 12 वोटों के अंतर से हराकर विधायक चुने गए हैं। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं इस विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम HAM के वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी चुने गए थे। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को देखते हुए जलवायु आपातकाल घोषित करने की बात कही है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को देखते हुए अर्डन सरकार ने न्यूजीलैंड में क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है, जिससे निपटने के लिए न्यूजीलैंड के PM जेसिंडा अर्डन ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि न्यूजीलैंड सरकार ने वहां के संसद में आपातकाल घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाली है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग कहलाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप में सामने आ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में किसने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय रेलवे, RBI। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई प्रयास करती रहती है। इसी कड़ी में रेलवे ने अपने मौजूदा व रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत 3 मॉड्यूल्स जैसे कर्मचारी स्वयं सेवा ESS, प्रोविडेंट फंड एडवांस यानी PFA और सेटलमेंट मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। HRMS के तहत कर्मचारी व पेंशन धारक अपने प्रोविडेंट फंड PF का बैलेंस चेक करने और PF एडवांस के लिए आवेदन करने समेत कई काम ऑनलाइन ही पूरा कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO विनोद कुमार यादव ने HRMS मॉड्यूल और यूजर डिपो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
हाल ही में कौन सा देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है? ऑप्शन है कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, कतर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। दुबई 2023 तक हसायन कोयला संयंत्र स्थापित करने वाला है, जिसकी लागत $3.4 बिलियन होगी और क्षमता 2400 मेगावाट होगी। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक हसायन दुबई की खपत की 20% बिजली प्रदान करेगा और स्थानीय निवासियों की लागत भी कम करेगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और वहाँ का सबसे बड़ा नगर दुबई है तथा राजभाषा अरबी है। वहीं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और फारसी भी बोली जाती है। वहाँ की मुद्रा यानी करेंसी यूएई दिरहम है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर निश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई हाई कोर्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि राज्यों और केंद्रों को नागरिक के अधिग्रहित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भूसंपत्ति का एक ऐसा मामला है जिस जमीन को केंद्र द्वारा वर्ष 1964 में मुआवजा तय करके रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी शरद अरविंद बोबड़े हैं। इनका क्रम 47वां है। सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश थे, जिसे 2019 के विधेयक में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। अब मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।